यूपीएससी एक स्टेबल माइंड का स्टूडेंट ढूंढती है फॉर फाइनल सिलेक्शन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यूपीएससी के लिए कुछ स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में ही अपना फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं, किसी का दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे या अटेम्प्ट में हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कभी भी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुछ लोगों का पहले ही अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों ने बहुत अटेम्प्ट दे दिए, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। एंड वन इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यार। कैसे? सम स्टूडेंट्स आर ओवर एक्साइटेड स्टूडेंट्स, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने लगे, अपना ऐसा शेड्यूल बना लिया, मैं 15 16 17 18 घंटे डेली पढ़ूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आप कितने दिन कर रहे हो? 2 3 या 4 दिन मैक्सिमम आप वो फॉलो करोगे, उसके बाद कुछ ना कुछ फिर डिस्ट्रैक्शन आ गई है, फिर रेगुलर आप 2 3 घंटे ही पढ़ रहे हो, फिर किसी ने मोटिवेशन दे दी, चलो फिर ठीक है, फिर से हमने कोई रील्स देख ली, चलो फिर से मोटिवेशन बन गया, चलो ठीक है फिर पढ़ते हैं। फिर आप 2 3 दिन क्या किए, फिर लंबे समय के लिए पढ़े, और फिर 20 25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए फिर 2 2 घंटे के ऊपर आ जाओगे। फिर देखा कहीं आसपास कोई आईएएस ऑफिसर का फंक्शन था, वो आ गया, फिर उसको देख के फिर मोटिवेशन आ गई, फिर आप कुछ टाइम के लिए पढ़े, और लंबे समय के लिए फिर आप 2 3 घंटे। ओवर एक्साइटेड स्टूडेंट्स, इनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जब बिल्कुल पढ़ नहीं पाते, दे गो इनटू अ फेज ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन आल्सो। तो पहले बात तो, इफ यू हैव टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक स्टेबल माइंड तो होना चाहिए, जिसमें कंपैरेटिवली, और उसके साथ ही साथ आपको पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस इसलिए चाहिए बिकॉज जैसे हमने बताया, कुछ लोगों का पहले बार में हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ साल लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 18 घंटे और 2 घंटे वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आपके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कुछ साल लग जाते हैं बहुत बार, और कुछ सालों के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और एक ऐसा स्टूडेंट यूपीएससी डिमांड करती है जो कंसिस्टेंटली 6 7 to 8 आवर्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहा है। एंड दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अगर लंबे साल लग रहे हैं, मीन्स 2 3 4 5 6 साल लग रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, उस समय तक आपका मोटिवेशन को मेंटेन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा ऐसा मोटिवेशन ही अपने आप को सस्टेन कर पाएगा जो इंटरनल मोटिवेशन है। अगर आपको कुछ रील्स को देख के, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर को देख के, या आप देख रहे काफला चल रहा है उनके पीछे, ऐसा कुछ देख के जो रियलिटी में नहीं होता, अगर ऐसा देख के आपको मोटिवेशन आ रहा है, फ्रेंड्स, यू आर डेफिनेटली एट अ रॉन्ग प्लेस, जहां पे आपने गलत डिसीजन लिया है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, या बनना चाहता हूँ। देयरफॉर अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है, देयर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस एग्जाम आल्सो। जैसे आप इस एग्जाम से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कुछ ना कुछ। Therefore, stay motivated, stay humble, और साथ ही साथ में अपने अंदर एक पेशेंस भी रखिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हार्ड वर्क करता रहूंगा, कंसिस्टेंट तरीके से करता रहूंगा। हो सकता है मेरा पहले अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मेरे को 2 3 4 साल लग जाए। अगर कंसिस्टेंट तरीके से आप इस एग्जाम के लिए मेहनत कर सकते हैं, और सही दिशा में मेहनत कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे।